तो पहली क्लास अपन की हो रही, तो आज दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी क्लास में अपन क्वेश्चन लिखते हैं। कल वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है अपना वो है ए और बी, ए व बी किसी कार्य को किसी काम को 15 व 20 दिन में कर लेते हैं। यानी ए जो कर रहा है वो 15 दिन में और बी कर रहा है वो 20 दिन में करते हैं। बीस दिन में पूरा करते हैं। प्रारंभ में दोनों ने एक साथ कार्य किया, यानी शुरू में दोनों एक साथ कार्य करते हैं। शुरू में दोनों ने साथ कार्य किया। तथा 6 दिन बाद एक काम कर छोड़कर चला गया। 6 दिन बाद कौन छोड़कर चला गया? एक काम को छोड़कर चला गया। छह दिन बाद एक काम कर छोड़कर चला गया, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो कार्य पूरा कब होगा? ये दे रहा है तो ए ने कितने दिन में कार्य कर? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। और बी कितने दिन में करता है? बी करता है 20 दिन में। तो इसका अपन एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम निकल कर आता है 60। इसका एक दिन का काम कितना हो गया? ए का एक दिन का काम हो गया 4 और बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 3। प्रारंभ में दोनों ने 7 काम शुरू किया, यानी प्रारंभ में दोनों ए प्लस बी दोनों 7 कर रहे हैं। कितने दिन किया? 6 दिन तक किया। 6 दिन तक दोनों ने कितना काम कर लिया? अगर एक दिन में दोनों 7 काम कर रहे हैं, 4 और 3 7, एक दिन में दोनों 7 कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितने कार्य कर देंगे? 42 कार्य। तो इन्होंने 7 कर लिया। पीछे काम कितना बच्चा अपन पास? कुल काम था ये 60 जो है, ये अपना कुल काम 42 काम इन्होंने कर लिया 60 में से। तो 42 गई, तो पीछे बच्चा अपना 18 काम। जो 18 काम जो है उससे कौन कर रहा है? अब है बी कर रहा है। ए तो 6 दिन करके चला गया, ये 6 दिन में 42 कार्य कर लिए। तो बी है शेष काम को कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 3 कार्य करता है। बी का एक दिन का कार्य जो है वह 3 है। तो 18 काम को करने में कितने दिन लेगा? 18/3, यानी 6 दिन में बी करेगा। तो कार्य संपूर्ण कब हुआ भाई? कार्य संपूर्ण कब हुआ? 6 दिन तो पहले दोनों ने साथ किए, 6 दिन ए और बी दोनों ने किए, और 6 दिन ही बी ने अकेले किए। तो कुल कितने दिन लगे? 12 दिन, यानी 12 दिन में कार्य है जो संपूर्ण हुआ अपना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपन का जो है, ए अकेला किसी कार्य को, क्वेश्चन लिखते हैं, ए अकेला किसी कार्य का 1/3 भाग, पूरा कार्य नहीं कर रहा है ये कार्य का 1/3 भाग ही कर रहा है। 1/3 भाग को 5 दिन में कर लेता है। 3 भाग 5 दिन में कर लेता है। संपूर्ण कार्य नहीं कर रहा है ये केवल 1/3 भाग ही करता है, और 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी है वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी कार्य 10 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अपन को दोनों साथ में पूछा, तो ए जो एक कार्य का 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब जो 1/3 संपूर्ण कार्य नहीं, 1/3 भाग अगर 5 दिन में कर रहे हैं तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? अगर 1/3 भाग जो है 1/3 भाग में 5 दिन लगते तो पूरा एक भाग निकालने के लिए कितना दिन लगेगा? ये 3 इधर आ जाएगा, 5 × 3 15 दिन। यानी ये जो है संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो अपन एलसीएम निकालेंगे इसका, उसका नहीं निकालेंगे। ये तो 1/3 भाग दे रहा है अपन को। 1/3 भाग अगर 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में ये को लगेंगे 15 दिन, और बी जो है वो 10 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों साथ कर कितने दिन में करेंगे ये अपन को याद करना। तो एलसीएम निकाल दे। एलसीएम कितना आता है? 15 10 का 30 एलसीएम आ गया। 30 एलसीएम आ गया तो इनका एक दिन का काम कितना हुआ? ये 30 जो है ये अपना है कुल काम। ये 30 कुल काम हो गया। एक दिन का काम कितना हुआ? इस एक का एक दिन का काम ये होगा जो होगा 2, यानी एक दिन में ये 2 काम करता है। और बी का एक दिन का काम कितना हुआ? बी का एक दिन का काम हुआ 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 2 + 3 यानी 5 काम है ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं। तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा? संपूर्ण कार्य करने के लिए अपन को संपूर्ण कार्य कितना है? 30 कार्य अपन का पूरा 30 कार्य कितने दिन में करेंगे? अगर एक दिन में दोनों 5 कार्य करते हैं तो 30/5 यानी 6 दिन। 6 दिन में दोनों मिलकर कार्य संपूर्ण कर लेंगे। ठीक है, 6 दिन में जो है ये दोनों मिलकर कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ए व बी किसी कार्य को क्वेश्चन लिखते हैं। ए व बी किसी कार्य को क्रम से 4 से 1/2 दिन व 6 दिन में करते हैं। यानी ए जो है वो 4.5 दिन में कर रहा है और बी है वो 6 दिन में कार्य करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए ने कितने दिन किया? 4.5 दिन। ए ने 4.5 दिन में पूरा किया। इसका मतलब इसको भिन्न में बदलता है। 4 दूनी 8 9/2। और बी कितने दिन में कर रहा है? बी जो कर रहा है बी कर रहा है 6 दिन में। अब इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 9/2। अगर भिन्न का अपन को एलसीएम लेना है तो आप जानते होंगे, अगर भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और जो नीचे बट्टा में दे रही है तो उसका अपन एचसीएफ याद करते हैं। तो एलसीएम ऊपर वाले का कितना आएगा? इनका एलसीएम 9 ही आएगा, क्योंकि एचसीएफ 2 अभाज्य संख्या देगी। ध्यान रखना, एक चीज़ आप नोट कर लो, ये जो है एलसीएम ऐसे अपन ज्ञात करते हैं, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। ये अपने पास अभाज्य संख्या, नीचे क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो उनका क्या होगा? गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात ये लिख लो अपन, अभाज्य संख्या का एलसीएम उन संख्याओं का गुणनखंड ही होगा, उनका गुणनखंड होगा। अर्थात जो संख्या है उनको आपस में गुणा करने पर जो मान आएगा वो इनका होगा एलसीएम होगा। और एचसीएफ कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 रहता है, फिक्स है ये। एचसीएफ कितना हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का? 1। और एलसीएम जो होगा इन संख्याओं को गुणा करने पर जो मान आता है वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 है अपने पास। 2 का एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। ऊपर है 9 का एलसीएम लेना अपन को, तो 9/1 यानी 9, इनका एलसीएम आया 9। ये लिखते अपन वापस, 9/2 हो गया और बी का जो है वो हो गया 6। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम आएगा अपने पास 18, क्योंकि इसका वो रहा है 9 और ये 6 और 9 का हो गया 18। तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का काम कितना हुआ?
4.5 है, ये 9/2, तो एक दिन का काम कितना हुआ, 18 में देंगे भाग इसका, यानी 4 बार 4, इसका एक दिन का काम हो गया। और इसका एक दिन का काम कितना हुआ, 3। बी एक दिन में 3 काम करता है और ए जो है एक दिन में 4 काम करता है। कुल काम अपने पास 18 है जो कुल काम है। तो पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ये तो एक दिन में कर रहा है ए 4 + बी 3, यानी एक दिन में 7 कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर पूरे कार्य कितने दिन में करेंगे, पूरा कार्य 18/7, यानी पूरा कार्य जो अपना आ जाएगा 2 सही 14 बार, पीछे कितने बचे 4, 2 सही 4/7, 2 सही 4/7 दिन में कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। इसमें अपन को क्या ध्यान में देना था, इस क्वेश्चन में ये बात मेन थी, जो HCF एलसीएम है वो बिन वाला एलसीएम ज्ञात करना। और बिन वाला एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था ऊपर वाला एलसीएम लेना है, ऊपर वाले यानी अंश का एलसीएम लेना है और हर का HCF लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी दोनों मिलकर इस बार साथ में, दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग काम नहीं कर रहे, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। साथ में ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य को पूर्ण कर लिया, यानी 18 दिन में कार्य पूरा कर लिया दोनों ने मिलकर। तथा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में, और अकेला ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये अपन को पूछ रहा है। बी अकेला है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम लेते हैं, ए + बी 18 दिन में कर रहा है और अकेला ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। हाँ 72 इसका एलसीएम आ गया, यानी 72 जो है वो कुल काम है। 72 कुल काम हो गया। तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, दोनों का एक दिन का काम हो गया 4, और ए अकेला का एक दिन का काम कितना हुआ, अकेला ए का एक दिन का काम हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो दोनों है वो एक दिन में 4 काम करते हैं और अकेला ए जो है वो एक दिन में 3 करते हैं। यानी जो बी का काम रहा, बी का कितना काम रहा, बी का काम कितना बचा, पीछे 1 बच्चा, 4 में से 3 का 1 बच्चा। ए और बी मिलकर दोनों 4 कर रहे थे और अकेला ए 3 कर रहा था। इसका मतलब बी एक काम कौन कर रहा है, ये एक काम है तो बी कर रहा है। बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1 आ गया अपने पास। अगर बी का एक दिन का काम 1 आ गया तो अपन को पूछा क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा भाई, अकेला कितने दिन में, एक दिन का अकेला कितने काम है, 1 काम है। एक दिन का 1 काम है तो 72 काम करना है। 72 काम कितने दिन में होगा, 72 दिन लगेंगे, यानी 72 दिन में कार्य समाप्त करेगा ये बी अकेला, क्योंकि इसके एक दिन का 1 काम है तो 72 काम करने में 72 दिन लग जाएंगे। और अकेला ये जो 18 दिन में कर सकता है, क्योंकि इसका एक दिन का काम जो है वो 4 है, यानी 18 × 4 72। ठीक है, तो बी का एक दिन का काम 1 है तो संपूर्ण कार्य 72 दिन में करेगा ये। अगले क्वेश्चन में अपने 3 आदमी साथ हो गए हैं। अब तक तो अपन 2 आदमी कर रहे थे ए और बी, अब काम कर रहा है ए और बी और सी तीनों कर रहे हैं, तीनों अलग अलग कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखता है अपन, ए बी और सी किसी कार्य को किसी ए बी सी और तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रम से 4, 6 और 8 दिन में करते हैं। यानी ए जो है 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है और सी 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर ये 8 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कार्य को कितने दिन में करेंगे।
दिन में। डी का मान ज्ञात करना अपना, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं। ए का कितना है, 1 दिन का काम नहीं, ए 4 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेता है, और बी जो है वो 6 दिन में उस कार्य को पूरा करता है, और सी है वो कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। अब अपन को इस तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से तीनों का एलसीएम आएगा 8, 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 24। इसका एलसीएम आ गया 24, यानी कुल काम जो है वो है 24 अपना। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, 24 में 4 का भाग लगाएंगे तो ए का 1 दिन का काम कितना है अपने पास, 6। ये 6 1 दिन का काम है, किसका, ए का 1 दिन का काम है। ए का 1 दिन का काम 6 हो गया, बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, 4 होगा, और सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3। अब तीनों का 1 दिन का काम निकल गया, अपन तो तीनों मिलाकर इस कार्य को पूरा करवा लेंगे। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितने कर रहे हैं, 6 + 4 + 3 यानी कि 13 काम तीनों मिलकर 1 दिन में करते हैं। अगर 13 काम 1 दिन में करते हैं तो 24 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 24/13 यानी 1 से ही पीछे कितने बचे, 11। 1 से 11/13 दिन में, 1 से 11/13 दिन में कार्य है, तीनों मिलकर कर लेंगे। ये आंसर हो गया अपना 1 से 11/13। तो तीनों मिलकर पूछा है तो 1 से 11/13 दिन में। अगर अलग अलग पूछता तो कितना होता, अगर ए अकेला इस कार्य को पूरा कितने दिन में करता तो 4 दिन अपन दे रखा है, क्योंकि 6 चौक 24 हो जाए, वो तो अपन क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, ए बी और सी तीनों है, किसी काम को कर्म से कितने दिन में कर रहा है, 10, 12 और 20, यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है 20 दिन में कर रहा है। प्रारंभ में तीनों ने 7 काम किया, दिन में करते हैं। प्रारंभ में तीनों ने 7 काम शुरू किया, प्रारंभ में तीनों ने 7 काम शुरू किया तथा 3 दिन बाद काम ए छोड़कर चला जाता है, यानी 3 दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। तीन दिन बाद ए काम कर छोड़ चला जाता है। यदि काम समाप्त होने से पहले 2 दिन सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी छोड़कर चला गया, तो क्वेश्चन पूरा लिखते हैं अपन। 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, यदि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी छोड़कर चला गया, यानी सी ने छोड़ दिया, तो अब काम कौन कर रहा है, अकेला बी कर रहा है। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगे, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगे, ठीक है। अपन को पूछा है पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो इनका एलसीएम निकालते हैं अपन। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 20 दिन में कर रहा है। तीनों को अलग अलग काम दे रखा है, इसका अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 10, 12, 20 यानी 60 इसका हो गया कुल काम। एलसीएम जो आ रहा है 60 है, ये कुल काम है इसका। तो ए का 1 दिन का काम कितना हुआ, इसमें भाग दे देंगे 10 का, क्योंकि ये 10 दिन में कर रहा है। तो ए का 1 दिन का काम आ जाएगा 6, और बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, बी का 1 दिन का काम हुआ 5, और सी का 1 दिन का काम हो गया 3, ठीक है। सी का 1 दिन का काम 3 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन को,
प्रारंभ में तीनों ने एक साथ कार्य किया, यानी वो टेबल बना लेते अपन। प्रारंभ में तीनों ने एक साथ कार्य किया, कितने दिन किया? 3 दिन तक, 3 दिन इन्होंने एक साथ कार्य किया। 3 दिन बाद में कौन छोड़कर चला गया? 3 दिन बाद में एक काम को छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद में ये छोड़कर चला गया, तो अब काम कौन कर रहा है? बी और सी कर रहा है। ये तो चला गया, बी और सी ने कितने दिन काम किया ये अपन को देना ही रखा है। अपन को क्या दे रखा है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी छोड़कर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बी ने जो है 2 दिन लास्ट में अकेला काम किया। ठीक है, बी ने अकेले 2 दिन में कितना काम किया? बी का अकेला का 1 दिन का काम है 5, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया? 10 काम इसने कर लिया। 2 × 5 10 काम इसने बी ने अकेला कर लिया। तीनों ने साथ मिलकर कितना काम किया? साथ मिलकर तीनों का 1 दिन का जो काम है वो निकल कर आ रहा है 6 × 5 = 11 3 14। 14 तीनों 1 दिन में 14 काम करते हैं। तो 3 दिन तक इन्होंने साथ किया। इन्होंने 3 दिन में कितना काम किया? 14 × 3 42। 42 काम तो इन्होंने साथ किया, प्लस 10 काम ने बी ने अकेला किया। कितना काम हो गया? 52। पीछे काम कितना बचा? 8। 8 जो काम है वो बी और सी कर रहे हैं। बी और सी तीनों दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 + 3 8, यानी 8 काम ये 1 दिन में करते हैं। 1 दिन का काम 8। 8 काम में पीछे बच्चा है, इसका मतलब इन्होंने 1 दिन काम किया बी और सी ने एक साथ, क्योंकि 8 दिन 1 दिन में ये 8 काम करता है और 8 काम अपने पास शेष था। ठीक है, क्या पूछा अब उनको? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा? पूरा होने में कितने समय लगे भाई? 3 दिन तो इन्होंने साथ किया, 2 दिन बी ने अकेला किया और 1 दिन इन्होंने बी और सी ने किया। पूरा कितना हुआ? 3 × 2 = 5 और 6, यानी 6 दिन में कार्य संपूर्ण हुआ। ठीक है, 6 दिन में कार्य पूरा हो गया। और पूछता बी और सी ने कितने दिन साथ किया? बी और सी ने कितने दिन साथ किया है? बी और सी ने 1 दिन साथ किया है। 1 दिन में ये 8 काम करते हैं। 8 काम अपना शेष बचा था जो कि इन्होंने 1 दिन में कर दिया। अगला क्वेश्चन अपना है, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों साथ है। ठीक है, ए + बी ने किसी काम को 20 दिन में पूरा किया, यानी 20 दिन में कर सकते हैं। और बी + सी, यानी बी व सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी व सी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। करते हैं तथा ए व सी, यानी ए + सी, ए और सी ने मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर पूछा अपन को। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इसका अपन एलसीएम निकाल दे। एलसीएम ए + बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? 20 दिन में। और बी दोनों का साथ में दे रहेगा, अलग अलग नहीं है इस बार, दोनों साथ में है। और बी + सी, यानी बी और सी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 10 दिन में कर लिया। और ए + सी, ए और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? ए और सी मिलकर 12 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। तो इसका अपन एलसीएम निकालेंगे। पहले तो एलसीएम कितना आ रहा है? वो 60 इसका एलसीएम आ गया, यानी कुल काम जो है वो हो गया 60। कुल काम 60 है, तो ए और बी दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ? इस बार वो साथ साथ कर रहे हैं, इस बार दोनों एक साथ है, तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 3। और बी और सी का 1 दिन का काम कितना हुआ? 6।
और ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना हुआ, 5 काम हो गया। आगे दे रहे अपन को तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर, तीनों को एक दिन का काम कितना हो रहा है, तो तीनों को एक दिन का काम निकालते अपन को ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। तीनों को एक दिन का काम कितना हो रहा है, 6 5 11 3 14। ये दो भाग है, इसका अलग अलग नहीं है, इसका एक दिन का काम है 14 और तीनों ये साथ कर रहे हैं, यानी ए और बी साथ कर रहे हैं, बी और सी साथ कर रहे हैं और ए और सी साथ कर रहा है। अलग अलग इसका निकालते तो क्या होता, ये कितना हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 14। ये दो दो बार आ रहा है इसलिए 2a 2b 2bc हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन तो कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ 14। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक साथ एक दिन का कितना काम आया अपने पास 7, यानी तीनों मिलकर एक दिन में यह 7 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन करता है अपन, तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 60/7, यानी 8 सही 7 × 56 8 सही 4/7 दिन में, यानी तीनों मिलकर 8 से 4/7 दिन में करता है। इस बार तो अपन को पूछा तीनों मिलकर, ये इस क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप थी। इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप जो है अपन निकालते अभी। फर्स्ट टाइप तीनों मिलकर हो गया, तीनों मिलकर आ रहे हैं अपने पास 8 से 4/7 दिन, यानी 8 से 4/7 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। और अगर अलग अलग पूछते हैं, अगला टाइप यही है अपना कि ए बी और सी अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, अलग अलग कितने दिन में करेंगे भाई। अपन पूरा मिटा दिया, वो था a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी। ये कर रहा था 20 दिन में, ये कर रहा था 10 दिन में और ये कर रहा था 12 दिन में। इनका एक दिन होता 60, इनका एक दिन का काम 3, इनका एक दिन का काम 6 और इनका एक दिन का काम 5 था। ठीक है, तो अब पूछ रहे अलग अलग कितने दिन में करेंगे। a प्लस बी प्लस सी अपन तीनों का था 7, तीनों 7 तो 7 कर रहे थे। ठीक है, एक दिन में, एक दिन का काम है, एक दिन में तीनों 7 7 कर रहे हैं। अब पूछ रहे अपन अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो अलग अलग अपन को एक का पता चल जाए तो दोनों का पीछे 2 का निकाल सकते हैं। एक इधर देखो, इधर a प्लस बी जो है उसका एक दिन का काम कितना है 3, यानी a प्लस बी जो है यहाँ पर a प्लस बी का मान अपन 3 रख देंगे तो 3 प्लस सी बराबर कितना हुआ 7, यानी सी का अकेला का एक दिन का काम कितना आया, सी का अकेला का एक दिन का काम जो है वो कितना आया 7 - 3 बराबर 4, यानी सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। इसी प्रकार अपन बी और सी का निकालेंगे। बी का निकालने क्या करेंगे, ए और सी को अलग करेंगे। ए और सी का कितना दे रखा है एक दिन का काम, ए और सी का एक दिन का काम है 5, तो ए और सी का एक दिन का काम 5 है। इसका मतलब क्या हुआ 5 प्लस बी बराबर 7, यानी बी का एक दिन का काम कितना हो गया 7 - 5 बराबर 2। बी का एक दिन का काम 2 हो गया, सी का एक दिन का काम 4 हो गया। अब निकालते हैं ए का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम निकालने के लिए अपन बी और सी को अलग करना होगा। बी और सी को अलग करने के लिए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, बी और सी का एक दिन का काम दे रखा है 6, तो टोटल तीनों का एक दिन का काम कितना है 7, यानी 7 में से 6 घटा देंगे तो ए का एक अकेला का एक दिन का काम कितना होगा, ए का काम जो है वो होगा 1, यानी 7 में से 6 गया तो एक बचा। ए का अकेला का एक दिन का काम 1 हुआ, एक काम। ठीक है, ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है और सी अकेला एक दिन में 4 काम करता है। तो अलग अलग कितना है, अलग अलग निकाल दे इसका पूरा सोल्व करते हैं। ए का एक दिन का काम कितना हुआ, ए का एक दिन का काम हुआ 1 और बी का जो है वो एक दिन का काम कितना हुआ 2 और सी का जो है वो एक दिन का काम कितना हुआ 4। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग कितने दिन में करें। अगर ए एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे 60/1, यानी 60 दिन।
ए को काम करने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन, ठीक है। ए को पूरा काम करने में 60 दिन लगेंगे। और बी अकेला अगर पूरा काम करते तो कितने दिन लगते हैं? बी अकेला का एक दिन का काम है 30 है। बी अकेला एक दिन का काम 30 हो गया, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा काम 60 है, 60/2, सॉरी, बी का अकेला एक दिन काम 2 है, तो बी को कितने दिन लगेंगे? 30 काम लगेंगे, ठीक है। 30 दिन में बी है जो संपूर्ण कार्य कर लेगा। और सी का पूछ रखा है, सी का एक दिन का काम कितना है? सी का एक दिन का काम है 4, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 60/4, यानी 15 दिन। सी जो है वो कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार अपना अलग अलग हो गया, ए का अलग हो गया 60 दिन, बी का अलग हो गया 30 दिन और सी का अलग हो गया 15 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, ए व बी किसी काम को 10 व 20 दिन में कर सकता है, अलग अलग। ए व बी किसी काम को, ए व बी किसी काम को 10 व 20 दिन में कर सकते हैं, यानी 10 व 20 दिन में करते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है, अलग अलग टाइप का हो गया यही। इसका फर्स्ट टाइप है, पहले दिन ए काम पर जाता है तथा दूसरे दिन बी, ए की जगह बी काम पर जाता है, यानी पहले दिन ए जाता है, दूसरे दिन बी जाता है, फिर तीसरे दिन ए जाता है, चौथे दिन बी जाता है। इसी प्रकार एकांतर क्रम में चलते हैं ये, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? पहले दिन ए तथा दूसरे दिन भी इसी प्रकार चले, इसी प्रकार चले तो काम कितने दिन में समय होगा? काम कितने दिन में पूर्ण होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालते पहले अपन। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 में, और बी जो है वो कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम आ गया 20, इनका एक दिन का काम हो गया 2, इनका एक दिन का काम हो गया 1। अब इस क्वेश्चन को अपन किस टाइप करना है वो देखते हैं। यानी पहले दिन ए जाता है, दूसरे दिन बी जाता है, फिर ए जाता है और फिर बी जाता है, इसी प्रकार चलता है। इसी प्रकार कितने दिन कितने काम करता है ये? ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 2। ए ने एक दिन में 2 काम किया। दूसरे दिन बी गया, बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1। यानी ये 2 दिन में, ये जो है 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं। यानी पहले दिन ए जा रहा है और दूसरे दिन बी जा रहा है, यानी 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया? 3, ठीक है। तो इस प्रकार कितने जोड़े बन जाएंगे? ये 6 दिन तो चलेंगे इस प्रकार, एक दिन ये एक दिन वो। इस प्रकार जो पहले जा रहा है उसका एक दिन का मान टोटल काम है अपन पहले निकाल लेते। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो पहले जाता है ना, पहले जाता है उसका एक दिन का जो काम होता है, अब यहाँ पे पहले ए जा रहा है, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन काम अपन निकाल लेते टोटल काम में से। यानी टोटल काम 20 थे, इनमें से ए का एक दिन का काम चला गया 18 काम। अगर अपन को 18 काम करना होता तो ये कितने दिन में करता है? यानी 2 दिन में 3 काम करता है। हाँ, 2 दिन में 3 काम करते हैं, तो 18 काम कितने दिन में करते हैं? इसमें 3 का भाग लगा, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6, यानी 12 दिन में। ये 2 6 से गुणा हो जाएगा। 12 दिन में तो ये 18 काम कर लेता है, ठीक है। 12 दिन में काम कर रहे हैं 18, अपन को काम कितना करवाना है? 20 काम। पूरा काम कितना है? 20। तो 12 दिन बाद में 13वें दिन जो जाएगा, 13वें दिन जाएगा वो कौन जाएगा? ए। और ए जाएगा और कितना काम करेगा? ए एक दिन में 2 काम करता है, यानी 18 काम पहले हो गया, प्लस ए एक दिन में 2 काम कर दिया, यानी 20 काम पूरा हो गया। और 20 काम पूरा होने में अपन को दिन कितने लगे? 12 दिन तो इन्होंने एकांतर क्रम में जाके किया, और 12 प्लस 1 दिन जो ये गया ए, यानी 13 दिन में
13 दिन में कार्य पूरा हुआ, ठीक है। 13 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन बस।